2018 में चाइना के एक साइंटिस्ट को एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए 3 साल की जेल हुई थी। पर ये कोई आम एक्सपेरिमेंट नहीं था। इस एक्सपेरिमेंट में एक बच्चे के डीएनए में चेंजेस किए गए। इस खबर ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला डाला था, क्योंकि आज तक इंसानों पर ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था। पर आखिर क्या था ये एक्सपेरिमेंट और क्या हुआ उस बच्चे के साथ? सोच के देखो, अगर आपके पास एक चॉइस हो कि आप अपने बच्चे की क्वालिटीज उसके पैदा होने से पहले ही चूज कर सको, हाई IQ, हाइट, बालों का कलर, सुन के शॉकिंग लगा? ये एक्चुअली पॉसिबल है। पिछले 30,000 सालों से इंसानों ने जानवरों के जेनेटिक्स मॉडिफाई किए सिलेक्टिव ब्रीडिंग का यूज करके। एक हाइपोथेसिस के हिसाब से डॉग्स को पहला ऐसा एनिमल माना जाता है जिसे आर्टिफिशियली सिलेक्ट किया गया। करीब 32,000 साल पहले जंगली भेड़ियों ने हमारे एंसेस्टर्स को ईस्ट एशिया में ज्वाइन किया। ज्यादातर भेड़िए इंसानों के दुश्मन थे, पर कुछ शांत भेड़िए इंसानों के कैंप्स के पास रहने लगे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे पका पकाया खाना मिल जाता था। और तब इन भेड़ियों को धीरे धीरे सिलेक्टिव ब्रीडिंग का यूज करके और ज्यादा शांत और फ्रेंडली बनाया गया। बीच में एक न्यूज आई थी कि यूके ने बुली एक्सवी नाम के एक डॉग को अपनी कंट्री में बैन कर दिया, क्योंकि ये डॉग्स काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। एक्चुअली ये डॉग्स भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू ही डेवलप किए गए। पर सिलेक्टिव ब्रीडिंग हमेशा सही नहीं होती, क्योंकि इसकी वजह से कई बार कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। जैसे कि एक पग नाम का डॉग होता है जिससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है अपने छोटे स्कल की वजह से, पर फिर भी ये मेथड काफी ज्यादा यूज किया जाता है। पर 1953 में डीएनए की पहली एक्सरे इमेज ली गई और शुरू हो गई जीन एडिटिंग की कहानी। डीएनए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है। जब हम इसमें कोई चेंजेस करते हैं तो वो एनिमल भी चेंज हो जाता है जिसका ये डीएनए है। और जैसे ही डीएनए के बारे में साइंटिस्ट को पता चला, उन्होंने इसके साथ खेलना चालू कर दिया। काफी सारी जीन एडिटिंग टेक्निक्स डेवलप हुई, पर ये टेक्निक्स काफी ज्यादा महंगी और मुश्किल थी। पर हाल ही में काफी ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट और इफेक्टिव टेक्निक डेवलप हुई जिसका नाम है क्रिस्पर। और ये वही जीन एडिटिंग टेक्निक है जिसका यूज चाइनीज साइंटिस्ट ने किया था इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट ऑलरेडी क्रिस्पर का यूज करके मायोस्टैटिन नाम के एक जीन को टारगेट करते हैं, जिससे सुपर मसली पिग्स, शीप्स और रैबिट्स पैदा हो जाते हैं। पर पता नहीं क्यों इनमें से काफी सारों की टंग बहुत ही एबनॉर्मली बड़ी होती है, जो कि एक साइड इफेक्ट है। कुछ एनिमल्स को तो इंजीनियर किया गया सिर्फ इंसानों की खाने के लिए। एक्वा एडवांटेज साल्मन फिश को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया ताकि वो और बड़ी हो जाए। अब एक नॉर्मल फिश के कंपैरिजन में इस फिश को 25% कम खाना देना पड़ता है सेम साइज तक ले जाने के लिए। ये सब तो ठीक है, पर क्रिस्पर एक्चुअली है क्या? क्रिस्पर का पता लगा बैक्टीरिया और वायरस की लड़ाई से। वायरस इस बैक्टीरिया को अटैक करने के लिए अपना जेनेटिक कोड इंजेक्ट करते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, जिससे फिर बैक्टीरिया को एज ए फैक्ट्री यूज किया जाता है और वायरस बनाने के लिए। पर अगर बैक्टीरिया इस अटैक को सर्वाइव कर जाते हैं तो वो उस वायरस के जेनेटिक कोड के कुछ पार्ट को अपने जेनेटिक कोड में सेव कर लेते हैं, एक डीएनए सीक्वेंस में, जिसे कहते हैं क्रिस्पर। और जब नेक्स्ट टाइम सेम वायरस अटैक करता है तो बैक्टीरिया उस जेनेटिक कोड की कॉपी बना के एक Cas9 नाम के प्रोटीन को दे देता है, और फिर Cas9 ऐसा डीएनए ढूंढता है जो उस सैंपल से मैच करता हो। और जब उसे एक 100% मैच मिल जाता है तो वो उस वायरस के डीएनए को कट कर देता है ताकि वो यूजलेस हो जाए। इसकी स्पेशलिटी ये है कि Cas9 बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। साइंटिस्ट को पता लगा कि इस सिस्टम का फायदा उठाया जा सकता है, जहां इसे बस उस डीएनए की कॉपी देनी है जिसे हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, और इसे एक लिविंग सेल में डालना है, और ये सीजर की तरह सही जगह पर जाके डीएनए मॉडिफाई कर दे। चाइनीज साइंटिस्ट ही जांगकू ने फेक डॉक्यूमेंट्स बना के डॉक्टर्स को मिसलीड किया ताकि वो क्रिस्पर का यूज करके जीन एडिटेड एम्ब्रियोज 2 फीमेल पेशेंट्स में इम्प्लांट कर पाए, जिसमें से एक फीमेल को आगे जाके जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्विन्स हुए थे। इसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने ही जांगकू को 3 साल की जेल दी थी। पर आखिर क्या मॉडिफाई किया गया था उनके डीएनए में? ही जांगकू की मैन्युस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने एक CCR5 नाम का जीन एडिट किया था ताकि उन बच्चों को लाइफ में आगे जाके कभी भी HIV का इन्फेक्शन ना हो। CCR5 डेल्टा 32 एक जीन म्यूटेशन है जो काफी कम लोगों में पाया जाता है, और ये लोग HIV इन्फेक्शन से इम्यून होते हैं। पर जब लोगों ने इस मैन्युस्क्रिप्ट को रिव्यू किया तो पता चला कि इन लोगों ने गलती से CCR5 का एक नया ही म्यूटेशन कर दिया जो आज से पहले किसी ने देखा ही नहीं है। ये काफी डेंजरस है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये नया म्यूटेशन क्या चेंजेस लाएगा बॉडी में। ये एक रीजन है कि जीन एडिटिंग को फिलहाल इंसानों पे इतना यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी भी इतनी मैच्योर नहीं है। हो सकता है हम एक जीन एडिट करने के चक्कर में किसी और जीन के साथ छेड़खानी कर दें और हमें पता भी ना चले। तो हो सकता है आपको एडिट करने के बाद कोई और ही साइड इफेक्ट देखने को मिले, और ये साइड इफेक्ट फिर जनरेशन टू जनरेशन ह्यूमन पॉपुलेशन में पास होता चला जाएगा।